दूर होना होगा कुछ अरसे के लिए, लेकिन सच में नहीं। ड्रामा करना होगा हमें ये पता लगाने के लिए कि इस साजिश के पीछे कौन है। पहले उन्हें जीतने देना होगा। बहुत सोच समझ के फैसला किया है और पढ़ी लिखी लड़की है और आप लोग उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी कौन सी लड़की है? सना। आइंदा तुम उसका नाम मत लेना, ये रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ राहत? फायजा के कमरे में चोरी हुई है और चोरी की हुई चीजें मनाइल के कपड़ों से मिली है। वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिखाया। ना सिर्फ मनाहिल को इस घर से निकाल दिया, बल्कि मुझे तो उसकी वापसी का रास्ता भी बंद होता हुआ नजर आ रहा है। मैं अरहाम को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। उसको क्या लगा वो बच जाएगा? वो हर उस तकलीफ से गुजरेगा जिससे मैं गुजरी हूँ। अरहाम को मैं इतना बेबस कर दूंगी कि आखिर में मातम करने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा उसके पास। हेलो अरहाम, मुझे अभी थोड़ी देर। तुम्हें अगर जेवरात चाहिए थे तो मुझे कहती। नहीं अरहाम, मुझे तो उन जेवरात के बारे में कुछ भी नहीं पता। स्टॉप इट बिलहाल, जेवरात तुम्हारे सामान से निकले। हाउ कैन यू इवन सी दैट? मेरा यकीन कीजिए, मुझे वाकई कुछ नहीं पता है। मैंने नहीं लिए वो जेवरात। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने? आपको मुझ पर शक है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस पे यकीन करूं और किस पे शक। अरहाम, आप जानते हैं कि मैं हेलो फहद, कहाँ हो तुम? हाँ सना, मैं बाहर निकला हुआ हूँ। बोलो। यहाँ आ रहे हो ना? नहीं सना, मैं किसी काम से निकला हुआ हूँ। काम से? मगर तुम तो मुझसे मिलने आ रहे थे, तुमने प्रॉमिस किया था। सना देखो, हम बाद में बात नहीं कर सकते, मैं रास्ते में हूँ। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। बताओ तुम कहाँ हो? यार वो हाँ, नादरा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, तो अचानक से प्रोग्राम बना तो मैं कुछ सामान लेने निकला हूँ बाहर रिफ्रेशमेंट का। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। फिर शाम में मिले। सना आज पॉसिबल नहीं है ना, रात की फ्लाइट है, तुम्हें पता है, फिर पैकिंग भी करनी है, बहुत सारे काम है। लेकिन तुम परेशान ना हो, देखो मैं वापस आऊंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा और फिर तुम्हें बहुत सारा वक्त भी दूंगा, ठीक है? फहद, हमेशा ऐसे ही करते हो मेरे साथ। अच्छा सना, तुम्हें पता है ना काम से निकला हूँ, बाद में बात करें? अच्छा, सिर्फ एक आखिरी बात, तुमने रिश्ते की बात की? हाँ बात की थी मैंने। अब्बू तो खुश हैं लेकिन अम्मी नहीं मान रही। क्यों? उन्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैं कोई बुरी लड़की हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्यों ऐसा सोच रही हो? बस अम्मी मान ही जाएंगे और जब तक वो मान नहीं जाती हमें इंतजार करना होगा। अच्छा सना सुनो, मैं मार्केट में हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय। मनाइल, मनाइल मेरी जान, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अम्मी अरहाम को मुझ पर। बेटा हिम्मत करो, हौसला मत छोड़ो। देखो
अगर इतना टेंशन लोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर क्या होगा? क्या करूं, मेरे बस में और कुछ भी नहीं है। मुझे लगा था कि रहा मुझ पे भरोसा, लेकिन उन्हें भी मुझ पे यकीन नहीं है। उनको भी लगता है कि मेरी गलती है। अल्लाह से दुआ मांगो, वो ही हमारी मदद करने वाला है। बस बस मेरी जान, चुप हो जाओ। बस मेरी जान। वानी जान, आप मुझसे तो खफा नहीं है ना? नहीं, तुमसे क्यों खफा होंगी मैं? नहीं, वो हर बात में मेरा ही कसूर निकलता है। खैर, वानी जान, मुझे अपने जेवरात की कोई परवाह नहीं। आप चाहें तो सब मनाहिल को दे दें, लेकिन प्लीज मनाहिल को वापस घर ले आएं। अभी उसे वहीं रहने दो। मैं मानती हूँ कि मनाहिल ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ममानी जान, उसे इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसे केयर की जरूरत है, और जो केयर एक शौहर दे सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। ममानी जान, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन उसे एहसास होना चाहिए कि उसने कितनी बुरी हरकत की है। अभी उसे वहीं रहने दो। जी ममानी। यहाँ आ रहे थे तो अम्मी को भी साथ ले आते। असल में मैं अकेला निकला था, एक काम से जाना था तो अकेला आ गया। चलो अच्छा किया जो आगे। हाँ, क्या बात है, कोई है नहीं घर पे? हाँ, सब अपने कामों में लगे हुए। मनाइल अंदर कमरे में है और ईशर अभी थोड़ी देर में आने वाली होगी, शायद बाजार गए हुए। मनाइल आई हुई थी इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली, बस थोड़ी देर में आने वाले होंगे। अच्छा, जबरदस्त। और तुम बताओ, अपना घर कब बसा रहे हो? मैं अभी नहीं, पहले बहनों की शादी कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ, अल्लाह ने तुम्हारे दिन भी फेर दिए। हाँ, अल्लाह का करम है। बस अब जल्दी से अपना घर बसा लो, कोई अच्छी सी लड़की ले आओ अपने लिए। देखे इंशाल्लाह, देखते हैं। अच्छा, किसी दिन घर चक्कर लगाए ना आप लोग? हाँ हाँ, जरूर चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे इजाजत दें, फिर मैं चलता हूँ। और तुम्हें मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, खाना खा के जाना। अरे नहीं नहीं, अभी बहुत सारे घरों पे और भी जाना है। आज रात वापस जा रहा हूँ ना, तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। चलो खैरियत से अपने काम पर पहुंचो। वैसे यकीन करो, तुम्हारे आने की मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा तुम्हें देख के। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। अरे देखें, कितनी सारी बातें कर ली, लेकिन ये भूल गया मैं कि मैं ये गिफ्ट लाया हूँ आप लोगों के लिए, मनाइल के लिए, शर्ल के लिए, आपके लिए, रख दीजिए। अरे अरे, इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत थी, तुम मिलने आ गए, यही बहुत है मेरे लिए। अरे मना मत कीजिएगा, बहुत दिल से लाया हूँ, रख लें प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। चले, बस मुझे इजाजत दें, दुआ कीजिएगा, अगली दफा आऊंगा तो मुलाकात होगी। खुश रहो और अम्मी को सलाम जरूर देना। चले, जरूर। ओके ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हाय, राबिया, तुम तो कुछ लो। फायजा, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने का। कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुमानी जान, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक से कुछ ना कुछ हो जाता है। मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
राबिया, थोड़ी सी शर्म करो। अगर किसी ने देख लिया तो? मैं परेशान होने की सिर्फ एक्टिंग कर सकती हूँ, हो नहीं सकती। और खाना पीना कौन छोड़े? वैसे ठीक ही कह रही हूँ। सना, हम लोगों ने जस्ट खाना स्टार्ट ही किया है, तुम भी आओ हमारे साथ। अभी से क्या हुआ है? पता नहीं। अच्छा रोटी दो। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे मनाइल, बेटा फहद आया था और देखो कितने सारे तोहफे लेकर आया। तुम उससे मिलने भी नहीं आई? मम्मी मेरी आंख लग गई थी। अच्छा देखो तो कितने सारे गिफ्ट लाया। ये देखो कितने अच्छे अच्छे तोहफे लेके आया। ये देखो ये कितना प्यारा है, ये भी लाया। मनाइल बेटा क्या हुआ? मनाइल, मनाइल, मनाइल आपी, ये कितना क्यूट है ना। सो स्वीट। वैसे आपी, आप इससे ना बच्चे पालने की प्रैक्टिस भी कर सकती हैं। कम से कम होल्डिंग तो आ ही जाएगी आपको। आई अम्मी। एक तो आज मैं घर में हूँ ना, तो अम्मी को बार बार काम याद आते रहेंगे। मैं भी आती हूँ। ये लो। अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? मूड कैसा है आपका? अगर आप कहती है तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? रहने दो बस। तबीयत भी ठीक है और मूड भी ठीक हो ही जाएगा। आर यू श्योर? इस मनाहिल ने बहुत दुख दिया है मुझे। कितनी हिमायत करती थी मैं इसकी, कितनी हमदर्दी थी मुझे इसके साथ, मगर इस लड़की ने तो नाक कटवा दी है। हद होती है किसी बात की। कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देती, किस चीज की कमी थी इसे। कितना मान था मुझे इस मनाहिल पर, सब धरा का धरा रहे। ममानी कुछ खा लीजिए। रहने दो, मुझे कोई भूख नहीं है। चले मैं टेबल पे रख देती हूँ, जब भूख लगे तो खा लेगा। यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? बस ऐसे। आराम से कोई राब्ता हुआ तुम्हारा?
देखो बेटा रिश्ते कभी बड़े नाजुक मोड़ पर आ जाते हैं, तो इसमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि गलत फहमियां पैदा ना हो, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुछ भी हो जाए बेटा, राब्ता टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर राब्ता टूट गया ना बेटा, तो फिर गलत फहमियां दूर करने का कोई मौका हाथ नहीं लगता। मनाइल, तुम्हारे अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उससे बात करो बेटा, उससे राब्ते में रहो, ताकि उसे एहसास हो कि तुम गलत नहीं हो। ये जो दूरी है ना बेटे, ये रिश्तों में दरारें पैदा कर देती है। मैं क्या करूं? मैंने कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। देखो बेटा, वो नाराज है, उसे ठेस पहुंची है, और फिर जो उसे दिखाया गया उसने वही तो देखा ना। मगर बेटे तुम्हें कोशिश जारी रखनी चाहिए। देखो शुरू में वो गुस्सा करेगा और हो सकता है कि वो तुमसे बात ही ना करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह। तो कोशिश तो करता है ना इंसान, और बाकी उसके हाथ में। मुझे तो उन जेवरात के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे वाकई कुछ नहीं पता। मैंने नहीं लिए वो जेवरात। आपको मुझ पर शक है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस पे यकीन करूं और किस पे शक। इस मनाहिल ने बहुत दुख दिया मुझे। कितनी हिमायत करती थी मैं इसकी, कितनी हमदर्दी थी मुझे इसके साथ, मगर इस लड़की ने तो नाक कटवा दिया। कुछ चाहिए तो मुझसे कह देती, किस चीज की कमी थी इसकी? हेलो, क्यों फोन किया तुमने मुझे? आज के बाद मुझे कॉल मत करना। रात के गहरे सन्नाटे की साजिश में चांद भी रास्ता भूल के दलदल में उतरा। जिन हाथों पे सिर्फ दुआएं उतरना थी, उन हाथों से ही खंजर दिल में उतरा। सना, उठो बेटा। सना, मम्मी। अरे क्या हुआ बेटी? इतना बुरा हाल क्या किया मैं अपना? क्यों? क्या बात हो गई? मम्मी, फहद। क्या किया फहद ने? उसने मुझे फिर से धोखा दे दिया। नहीं बेटा, हौसला रखो, ऐसे नहीं कहते। सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। हमारे गुनाह हमारे सामने आ रहे हैं। उसे एक गलती की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। सही कह रही हो, लेकिन अगर गलती मेरी ही है, सजा मिलती तो मुझे मिलती, मेरी बेटी को क्यों? हमने राबिया के साथ गलत किया था ना। इस बारे में मत सोचो बेटा, जख्म हरे हो जाएंगे। हमने जो गलती की थी उसका खमियाजा भुगतने का वक्त आ गया है। देखो, हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन राबिया आज भी इस घर की ही बहू है। शायद गलती मेरी ही थी, वरना आज अरहाम की बीवी राबिया होती, मनाहिल नहीं। दोनों कितना चाहते थे एक दूसरे को, हमेशा खुश रहते अगर मिल जाते तो।
अगर मैंने उनके रास्ते जुदा कर दिए। मैं खुद ही कहा करती थी कि छोटे घर की बहू नहीं लाना चाहिए क्योंकि उसकी उम्मीदें बड़ी होती। काश मैंने अरहाम की बात मान ली होती। अगर उसकी शादी राबिया से हुई होती तो शायद इतने मसाइल ना होते। लेकिन वक्त हमसे इम्तिहान ले रहा है। तुम परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हैं? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। में इतना सब कुछ हो गया। फायजा के रूम से चोरी हो गई, मनाहिल को घर से निकाल दिया, उसी के कमरे से ज्वेलरी निकली। अरसाम सदमे में है और मानी की तबीयत खराब हो गई और मैं यहाँ पे आराम से हंस रही हूँ। बहुत बुरी हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ राबिया। फायजा तुम इतनी जल्दी भूल गई कि मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे याद है राबिया, लेकिन इसमें मनाहिल का हाथ तो नहीं था ना। फिर सजा उस बेचारी को क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो अरहाम की बीवी है और जो कुछ भी अरहाम के साथ होगा मनाहिल को भी भुगतना पड़ेगा। जब सूखी लकड़ी